अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट डच जो हैं, बेसिकली नेदरलैंड जो है वो एक टेस्टिंग किट बनाने जा रहे हैं और जिसकी टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी अब अनकरीब। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको 1 मिनट में कोरोना का रिज़ल्ट देगी, 1 मिनट में। जी हाँ, अभी हम क्योंकि स्वैब वाली यूज़ कर रहे हैं, कुछ जो है वो माउथ से लेते हैं, तो अब ये समझ लें कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में और जो ज़रूरत है इस वक्त की, उसके अंदर एक बड़ी कामयाबी होगी कि 1 मिनट के अंदर आपको आपकी जो टेस्ट है उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली ये सांस के ज़रिए से जो है वो लिया जाएगा और इसका रिज़ल्ट जो है वो फौरी तौर पे उसके अंदर आ जाएगा। तो परेशानी मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में कम होगी। उसके साथ साथ एस्ट्राजेनेका का जो डोज़ है ओमान में, उसका कल संडे से स्टार्ट हो जाएगा। ओमान के अंदर वैक्सीन का जो एक राउंड है, और वही जो सर्टन एज ग्रुप्स हैं जैसे कि मेडिकल स्टाफ है और जो अबव 60 जो नॉर्मली लोग हैं उनको पहले दिया जाएगा। उसके बाद फिर प्रायोरिटी वाइज जो लिस्ट बनाई हुई है हुकूमत ने, उसके हिसाब से ही ये किया जाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी गाड़ी का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त ओमान से बाहर गए हुए हैं और उनकी गाड़ियां जो है अगर किसी ऐसी जगह पे खड़ी हुई हैं जैसे पार्कों के बाहर लोग लगा के चले जाते हैं या कोई जो सरकारी पार्किंग होती है बाहर खुली उनमें लगा के चले जाते हैं, तो उन गाड़ियों को मस्कत म्यूनसिपलिटी जो है वो उठा रही है। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं खड़ी है, काफ़ी अरसे से खड़ी है, तो अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ पर है तो प्लीज़ उसको कह दें कि वो उसकी थोड़ा ख्याल रख ले, वरना अगर वो उठ जाती है वहाँ से तो फिर फ़ाइन वगैरह का जो भी प्रोसीजर है वो उसको आपको करना पड़ेगा, उसके अंदर पे करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे 10-10, 11-11 महीने से अपने अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं। कुछ के वीज़ाज़ ख़त्म हो गए, फिर कुछ जो है वो न्यू वीज़ाज़ एप्लीकेशंस वगैरह में आ गए। मतलब कोविड की वजह से बहुत सारे निज़ाम जो दरमरम हुए थे उसके अंदर ये भी एक था। अच्छा, उसके साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप जो स्पेशली जो सोशल मीडिया से रिलेट जो करते हैं लोग, उनकी ज़िंदगी में या वैसे भी कॉमन नॉर्मल ज़िंदगी में जो इरिटेट करते हैं आपको, मतलब वो भले कमेंट्स हों या वो भले वैसे ही आते जाते कुछ मामलात हों, तो उनके लिए एक छोटा सा मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। आप सिंपली उनको इग्नोर किया करें बस, क्योंकि उनको इग्नोर करना बेस्ट रेमेडी है। आप वो कुछ भी कह रहे हो, वो कुछ भी लिख रहे हो, वो कुछ भी पढ़ रहे हो, वो कुछ भी आपके बारे में कह रहे हो, आप सिंपल इग्नोर करें। आप पलट के उन्हें अगर रिप्लाई करेंगे तो उससे इंपॉर्टेंस मिलेगी, उनको तक़वियत मिलेगी। सो जब आप इग्नोर करेंगे तो वो खुद ही खल्ली वल्ली आगे पीछे हो जाएंगे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ लोग हैं तो आप सिर्फ उनको सिंपली इग्नोर करें, बजाय कि उनको इंपॉर्टेंस दें, उनकी बातों से आप जलें कुड़ें, सोचें उनके बारे में। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो उनके ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। उनको सिर्फ हल्की आंच पे साइड पे रख के आप अपने काम को जारी रहने दें। जैसे कि एक वो मिसाल भी है ना कि कुछ भोंकते रहते हैं और गाड़ी चलती रहती है। तो ये मैं एक जनरल वैसे ही आपको एक टिप दे रहा हूँ, मतलब इसका मुझसे या किसी और से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक सिंपल मैंने सोचा है एक बात आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इस अस्तराब और इस परेशानी में होंगे, तो उनको भी यही करना चाहिए कि सिंपल इग्नोर करके जस्ट कैरी फॉरवर्ड। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स, कुछ हाल अहवाल। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।